कल मैंने संजू देखी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि बहुत से लोग वैसे भी कमेंट्स में कह चुके हैं कि आप संजू देखें फिर उसके बाद अपना रिव्यू दें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस रिव्यू में अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देने की, ना कि मैं सारी इस मूवी के बारे में सिर्फ अच्छी बातें बोलूं ताकि मुझे और ऑडियंस मिल सके। तो अगर आपको इस रिव्यू में कोई बात बुरी लगे तो पहले ही से माजरत। तो अब चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो इस मूवी में मुझे अच्छी लगी। सबसे पहली बात जो इस मूवी में मुझे पसंद आई वो ये थी कि इस मूवी को देखने के बाद बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू संजय दत्त के बारे में बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी कि ये मूवी अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो चुकी है, जो कि एक मूवी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली बायोपिक मूवी के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं एक्टिंग की, तो परेश रावल का तो हम सबको पता है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। दूसरे नंबर पर रणबीर कपूर ने यार जो काम किया है, मैं कहता हूँ उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम उसने किया है। और अगर मैं सच्ची बात करूँ तो मूवी देखते हुए मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया था 2 पॉइंट पर कि ये सामने रणबीर कपूर एक्टिंग कर रहा है। मुझे लग रहा था कि संजय दत्त खुद खड़ा है। एक जब वो नशा छोड़कर बॉडी बिल्डिंग वगैरह शुरू करता है और बड़े बड़े बाल रख लेता है, यानी कि संजू बाबा बन जाता है। और दूसरे पॉइंट पर जब वो मुन्ना भाई वाला सीन आया था, जब वो उठ के पूछता है कि वो फॉर्म भरना लाजमी है क्या, तो ये वो 2 पॉइंट्स है जहां पर मुझे ऐसा लगा कि रणबीर कपूर नहीं, वहां पर संजय दत्त सामने खड़ा है। क्या पता मैं मूवी देखते हुए उसमें खो गया, शायद इसलिए मुझे एहसास नहीं हुआ। खैर अब अगले एक्टर की बात करते हैं। अगले एक्टर जिसने इस मूवी को 4 चांद लगा दिए वो था विकी कौशल। और उसने ये साबित किया है कि वो अच्छी मूवीज, अगर उसके साथ कोई अच्छा किरदार हो, वो अच्छी मूवीज कर सकता है और उसके अंदर काफी टैलेंट है। और वो सीन जिसमें आकर वो परेश रावल को कहता है कि संजू को बचा ले, शराब पी कर आता है, वो मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन सीन था। और कई पॉइंट्स पर तो उसने रणबीर कपूर से भी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की है, तो जबरदस्त मजा आ गया उसकी एक्टिंग देखकर। इसके अलावा एक और कैरेक्टर था जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया, वो था नरगिस दत्त का कैरेक्टर। और लिटरली मैं मूवी देखते हुए सोच रहा था यार ये नरगिस दत्त का कैरेक्टर कौन कर रही है। तो जब मैंने गूगल करके उसकी कास्ट देखी तब मुझे पता चला कि मनीषा कोइराला उसका किरदार कर रही हैं। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया उसका किरदार भी देखने का। मुझे एक लम्हे के लिए भी फील नहीं हुआ कि वो मनीषा कोइराला है। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया उसकी एक्टिंग भी देखने का। अब इसी एक्टिंग वाले पोर्शन में मैं बात करता हूँ बुरी एक्टिंग की। बुरे तो नहीं मैं कहूँगा उसे अंडर यूज कैरेक्टर। सबसे पहला जो अंडर यूज कैरेक्टर था ना, वो था बोमन ईरानी का कैरेक्टर। यार उसका छोटा सा रोल डाला है आप लोगों ने बीच में, तो उसको डालने का क्या फायदा, वो बहुत जबरदस्त एक्टर है। इसके अलावा दिया मिर्जा का जो कैरेक्टर था उसका इस्तेमाल क्या था मुझे ये नहीं समझ आई। उस कैरेक्टर का कोई स्पेशल पर्पज नहीं था, उसको बस डाल दिया गया बीच में। और मैंने सुना है कि संजय दत्त की शादी से पहले उसका और संजय दत्त का कोई अफेयर चला था, जिसका जिक्र इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं किया गया। खैर इसके अलावा जो अनुष्का शर्मा की परफॉर्मेंस थी वो भी इतनी ज़्यादा कोई इंप्रेसिव नहीं थी। उसे सेम उसी तरह का रोल करने की कोशिश की है कि जिस तरह का उसने पीके में किया था। इसके अलावा जो सोनम कपूर का कैरेक्टर है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। आपको मैं सच्ची बात बताऊं तो बहुत से कम लोग हैं जो उसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, और 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उसकी एक्टिंग के खिलाफ है। और मैं उन 10% में लाइक करता हूँ। मुझे वो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एक्टिंग में, और ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, यानी कि वो एक एवरेज दरमियाने लेवल पर है। इसके अलावा इस मूवी की जो सबसे गंदी परफॉर्मेंस जिस बंदे ने दी है ना, वो है वो गंजा जॉनी सिंह डॉक्टर जो था ना, जहाँ पर वो ड्रग से ठीक होने जाता है तो वहाँ पर वो जो डॉक्टर था, ओए होए क्या गंदी परफॉर्मेंस दी है। इतनी घटिया कोई आपकी सोच है। अच्छा ये तो हमारा हो गया कि एक्टिंग का सेक्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस मूवी के म्यूजिक की, म्यूजिक की इतनी ज़्यादा मुझे परवाह नहीं होती फिल्मों में, लेकिन इस मूवी में वो जो गाना था ना, हर हर मैदान फतेह, वो काफ़ी फील लेकर आ रहा था। एक वो जिस पॉइंट पर वो शुरू हुआ था ना, काफ़ी मज़ा आया था उसको सुनकर, तो वो ही गाना मुझे अच्छा लगा। बाकी तो गाना कोई इसमें अच्छा था नहीं। और वैसे भी जो सुखविंदर है ना, वो मेरा फेवरेट सिंगर्स में से है, तो इसलिए शायद मुझे वो गाना ज़्यादा अच्छा लगा है। अब आखिरी जो चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है इस मूवी की डायरेक्शन की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने, और जो कि इस वक्त बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स में से मानी जाती है। और मुझे भी इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर है। लेकिन अगर मैं इसमें से संजय दत्त का कैरेक्टर निकाल दूँ, यानी कि मैं इसमें बायोपिक निकाल दूँ, तो आप इस मूवी को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही लेजेंडरी मूवी बनी है और ये कोई एक मास्टरपीस है। ये एक अच्छी मूवी थी, लेकिन मास्टरपीस तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये संजय दत्त के कैरेक्टर को बेहतर करने में बहुत अहम हिस्सा रहेगी। कई लोगों को उसकी स्टोरी का नहीं पता था, लेकिन इस मूवी के बाद वो स्टोरी शायद उनके सामने आ चुकी है। अब अगर मैं एक आम आदमी के लिहाज से बात करूं, तो जो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे सिर्फ इतना पता था कि संजय दत्त जेल में है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि संजय दत्त के पीछे स्टोरी क्या हुई। अब मुझे ये तो आइडिया नहीं कि इस मूवी में कितनी सच्चाई है, लेकिन जितनी भी उन्होंने दिखाई है उससे बहुत कुछ बदलेगा, जो कि इस मूवी की कामयाबी है। तो अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को दूंगा 8 नंबर 10 में से। बाकी ये जो 2 नंबर है ना,
ये इस मूवी में जो करेक्टर्स को बहुत कम यूज़ किया गया है उसके लिए, और जो कई ऐसे हिस्से हैं मैंने सुना है कि जो संजय दत्त की लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट थे उनको नहीं टच किया गया। तो अगर वो भी किया जाता, जैसे दिया मिर्जा वाला करेक्टर, उसको एक्सप्लोर किया जाता थोड़ा सा, तो इतना उसमें बुराई नहीं थी। लेकिन खैर फिर भी ये मूवी ओवरऑल एक अच्छी मूवी थी। तो उम्मीद है आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।